Can you imagine? Someone like Alia Bhatt uses an act as if technique of law of attraction for manifesting the desires that she want in her life. Yes, ये बात सच है और ये बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी की है। इसका प्रूफ भी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो वो क्या करती है, कैसे करती है, इसकी फुल डिटेल चाहिए तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, एंड तक पूरा वीडियो देखना। लेकिन आगे की स्टोरी बताने के पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि एक्ट एज इफ टेक्निक होता क्या है। मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कोई पर्सन कोई डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहता है ना, तो वो डिजायर मैनिफेस्ट करने के बाद वो पर्सन या कोई भी पर्सन जिसको वो चीज मिल गई हो वो कैसा बिहेव करेगा, वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी से अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं। इसको बोलते हैं एक्ट एज इफ। नाम से ही पता चल जाता है ना, एक्ट एज इफ मतलब जैसे कि हो गया है वैसा अभी एक्ट करना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक फेमस सा क्रिकेटर बनना है, तो एक फेमस से क्रिकेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो किस तरीके से बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या खाते हैं, ऐसी क्वालिटीज आप अभी से अपने में इंक्लूड करेंगे तो धीरे धीरे ये होगा कि फेक इट टिल यू मेक इट के कंसेप्ट के हिसाब से आपकी रियलिटी जो है ये 3D वर्ल्ड में भी उस तरीके से चेंज होने लगेगी जैसी आप डिजायर होने के बाद चाहते हैं वैसे। तो ऑब्वियसली हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ा प्रैक्टिकली इंक्लूड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फेमस क्रिकेटर प्राइवेट जेट से ट्रैवल करता है तो हम ऑब्वियसली प्राइवेट जेट बुक नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपेंसिव स्टफ नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन उनके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक या उनकी तरीके से बिहेव तो हम कर सकते हैं। तो उस तरीके से बिहेव करना, जो डिज़ायर आप चाहते हैं वो डिज़ायर हो जाने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा, उस एक्टिविटी को एक्ट एज ए टेक्निक कहते हैं। बेसिकली इट इज ग्रेजुअली चेंजिंग द आउटर वर्ल्ड अराउंड यू सो दैट उसको देख देख के आपकी बिलीफ बदले और बिलीफ बदलने के बाद धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगे। नाउ बात करते हैं आलिया भट्ट की। वो क्या करती थी कि उनकी जो भी डिज़ायर है ना कि फॉर एग्जाम्पल उन्हें ऑस्कर चाहिए, तो वो मिरर के सामने जाके ऐसे एक्टिंग करेंगी एज इफ उनको ऑलरेडी ऑस्कर मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्कर मिलने के बाद नॉर्मली क्या कोई भी अवार्ड मिलने के बाद क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। तो शी विल गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट सेइंग ओह थैंक यू सो मच, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि मैं कितनी खुश हूँ ये अवार्ड पाके, दिस दैट। तो इस तरीके से वो एक्टिंग करती थी। और ये सिर्फ ऑस्कर नहीं, उनकी कोई भी डिज़ायर होना जो वो चाहती है अपनी लाइफ में कि ये चीज मेरी लाइफ में हो जाए, तो उसके लिए जाके वो मिरर के सामने खड़ी हो जाके वो चीज हो जाने के बाद वो कैसा बिहेव करेगी उसकी एक्टिंग करती थी और खुद को देखती थी। If I want something really badly and it's like something that I want or like an award or a film or maybe something health related or maybe even a holiday or something to do with like just anything, I just act out that particular situation by myself in my bathroom in front of my mirror. अब चाहे उन्हें ये चीज़ के बारे में पता है या नहीं पता है, नोइंगली या अननोइंगली, और भले 5 ही मिनट के लिए, पर वो एक्ट एज इफ टेक्निक का ही यूज़ कर रही थी। भले 5 मिनट के लिए वो मिरर के सामने खड़ी होकर एक्ट करती थी, ओके यस आई हैव अचीव दिस थिंग, एंड वो क्या क्या चीज़ें करेंगी इस तरीके से बिहेव करती थी। बट वो 5 मिनट भी वो एक्ट एज इफ टेक्निक ही था। इससे होता ये था कि वो 5 मिनट इतनी पॉजिटिव होती थी उनके लिए, वो जो इमेजिन करती थी अपने माइंड में जो डिज़ायर उनको चाहिए अपनी लाइफ में उसको बाहर प्रेजेंट करती थी। एंड एक्चुअली वो एक एक्टर है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में बताया है जिसका लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ कि जब भी हम कोई हमारा डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में अगर हम किसी भी तरीके से हमारा टैलेंट ऐड करेंगे ना, लाइक अगर मैं डांसिंग बहुत अच्छी करती हूँ तो किसी ना किसी तरीके से डांसिंग को मैनिफेस्टेशन रूटीन में इंक्लूड करूँगी, तो उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन 10 टाइम्स स्पीड अप हो जाता है। तो आलिया भट्ट ने अननोइंगली अपनी एक्टिंग के टैलेंट को यूज़ करके ये एक्ट एज इफ टेक्निक का एक फॉर्म भले 5 ही मिनट के लिए पर वो यूज़ करती थी। एंड इससे होता ये था कि वो एनर्जी यूनिवर्स में ऐसी पुट आउट होती थी एज इफ ये चीज़ उनकी रियलिटी है। एंड सिर्फ आलिया भट्ट नहीं, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो नोइंगली या अननोइंगली ये पॉजिटिविटी या वाइब्रेशंस रेस करना या एनर्जी यूनिवर्स में पुट आउट करना, या सीधी भाषा में कहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। ऑलरेडी मैंने अनुष्का शर्मा के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि
उन्होंने कैसे अपनी फर्स्ट फिल्म रब ने बना दी जोड़ी को मैनिफेस्ट किया था इसी तरीके से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके। उसका लिंक भी आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में जाके देख सकते। अभी यू गाइज लिसन टू मी, नहीं आपको मिरर के सामने जाके आपकी डिज़ायर पूरी हो गई उसकी एक्टिंग नहीं करनी है। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है तो, और आती है तो कर भी सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। आपको क्या करना है, आलिया भट्ट ने अपने टैलेंट से जोड़ा इस टेक्निक को, आपको इस टेक्निक को अपनी लाइफ से जोड़ना है। यस, 3 ऐसी क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ करो एक ऐसे इंसान के जिसके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी है, ठीक है, या फिर आपकी डिज़ायर्ड लाइफ है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप का लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको लगता है कि यार इसके पास परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही है। वो किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स में बिहेव करती है, उनकी 3 क्वालिटीज़ को अभी से अपने अंदर डेवलप करो। अगर आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो देखो जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम पास कर चुके हैं वो क्या क्या आगे करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, उनके एक्शंस कैसे होते हैं, एंड उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्ज़ाम पास करने का ही। समझो कि आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करनी है, ठीक है, IAS बनना है, कलेक्टर बनना है। तो एक पर्सन जिसने यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक कर ली हो, प्रीलिम्स क्रैक कर लिया हो, वो क्या क्या चीज़ें करेगा। सबसे पहली, वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो आपको क्या करना है, अभी से देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती है इंटरव्यू में, किस तरीके से देते हैं इंटरव्यू। ऑलरेडी जो प्रायर इंटरव्यूज़ है यूट्यूब पे उसको सर्च करना है, उसको देखना है, आगे का स्टेप लेना है, आपको भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। सेकेंड क्या करेगा वो पर्सन, शायद फाइनलाइज करेगा, यार इतना बड़ा इंटरव्यू है, इतना बड़ा दिन है, तो मैं उस टाइम क्या पहनूंगा। मैं अगर लेडी हूँ तो विल आई वेयर अ साड़ी और अ ब्लेजर और अ सलवार कमीज, व्हाट विल आई वेयर। मैं मेन हूँ तो मैं कौन से कलर का शर्ट पहनूंगा, कौन से कलर का ब्लेजर पहनूंगा, क्या व्हाट आई विल बी ड्रेसिंग लाइक इन माय इंटरव्यू, वो चीज़ देखेगा पक्का कोई भी इंसान जिसको इंटरव्यू देने जाना है एग्जाम के बाद। तो स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट। तीसरा, एग्जाम पास करने के बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम खुश होते हैं, हम वो खुशियाँ बांटते हैं दूसरों के साथ, मिठाई बांटते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली वो चीज़ अभी रियलिटी नहीं है, इसलिए आप पूरी दुनिया को समझा नहीं सकते कि मैं एक्ट एज ए टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको बाहर जाके स्वीट्स नहीं बांटनी है, बट एटलीस्ट ऐसे ही एक मिठाई का डब्बा घर पे ले आओ और घर के लोगों को खिलाओ विद दैट फीलिंग। आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये मैं ना इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम पास हो गया, कोई समझेगा नहीं। तो आप बिना बताए ही जस्ट ऐसे ही इच्छा हो गई इसलिए स्वीट्स ले आए, बट खुद के मन में यू कैन एक्सेप्ट लाइक ओके मैंने ये एग्जाम पास कर दिया इसलिए मैं ये स्वीट्स घर में सबको खिला रहा हूँ। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंसान ने एग्जाम पास कर ली होगी वो एग्जाम पास करने का स्ट्रेस नहीं लेगा। तो आपको एग्जाम पास कैसे होगी कि नहीं, इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। ये है क्वालिटीज़ उस पर्सन की जिसने अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर ली है, यूपीएससी की एग्ज़ाम पास कर ली है। तो ये 3-4 क्वालिटीज़ आप चूज़ करके, ज़्यादा नहीं 3 भी आप चूज़ करके अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंक्लूड करने की कोशिश करोगे ना, एक साथ तो सारी होगी भी नहीं, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि यार कैसे करूँ। बट 1 या 2 या मैक्सिमम 3 भी आप चूज़ करके उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, एंड देन सी एक ऐसा अमेजिंग सा एनर्जी शिफ्ट होगा ना आपकी लाइफ में कि वो शिफ्ट स्लोली आपकी रियलिटी को भी शिफ्ट कर देगा। तो सबसे पहले अभी के अभी ये वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट करके बताओ कि वो कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अभी अपने अंदर डेवलप करोगे फॉर यूजिंग दिस एक्ट एज अ टेक्निक एंड मैनिफेस्टिंग योर डिजायर। राइट डाउन। एंड आप इस टेक्निक को और कोई भी टेक्निक के साथ यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल जैसा है। बैठ के थोड़ी देर कुछ नहीं करना है, आप अपनी लाइफस्टाइल में ही ये चेंजेस लेके आ रहे हो, तो फिर आप कोई भी दूसरी टेक्निक कर रहे हो उसके साथ में इसको इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट्स मैग्नीफाई होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये टेक्निक आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ चेंज करने में भी हेल्प करेगी। जो आपको कब से प्रॉब्लम आ रही है ना, यार विश्वास ही नहीं कर पा रहे या फिर कुछ भी ट्राई करूँ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे, तो वो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव करेगी। सो आई होप आप भी आलिया भट्ट की तरह इस टेक्निक को अपनी लाइफ में यूज करोगे और सक्सेसफुल होगे, राइट। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। यस, जाने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि द बेस्ट टेक्निक विच यू कैन यूज अलॉन्ग विद एक्ट एज इफ टेक्निक इज वाटर मैनिफेस्टेशन। यस, वाटर को एनर्जाइज करके पीने की शक्ति एक अलग लेवल की होती है, वो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हील करती है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वाटर मैनिफेस्टेशन को यूज़ कैसा करना है तो फिर आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। So now हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep smiling, stay happy, stay blessed and stay connected.